अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और मेरे फ्रेंड्स, आप सब लोग खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। तो जनाब, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो सबसे पहले मैं चाय रखूँगी ताकि थोड़ी देर के लिए चाय जो है वो उबलती रहे और सही अच्छी तरह से पक जाए, क्योंकि हमारे घर में ज़रा सी भी जो है वो चाय अगर कच्ची लगे तो जो है वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए चाय को अच्छी तरह मैं पहले से ही जो है रख के ना पका लेती हूँ। तो और वो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ज़्यादा पकी हुई चाय जो है वो पुरानी भी लगनी शुरू हो जाती है, तो वो भी कोई नहीं पीता। तो बस दरमियाना सा होना चाहिए कि पकी हुई भी हो और कच्चा फील ना हो। तो जनाब, आज जो है वो एग्स ख़त्म हो चुके थे और सुबह के टाइम अभी जो है वो शॉप्स भी खुली नहीं होंगी। अगर खुली भी होंगी तो इस वक्त कोई जाएगा नहीं। तो फिर अभी मैंने इसको थोड़ा बटर लगा लिया है और ये मैंने अपनी अम्मी के लिए बनाया है। बाकी सब के लिए बनेंगे पराठे। तो कोई जो है वो हनी के साथ पराठा ले लेगा, कोई जो है वो घी के साथ ले लेगा, और किसी को जो है वो खैर एग्स तो आज नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। तो हनी जैम ये चलेगा आज। मैंने तो जो है वो इतनी शदीद गर्मी थी आज रात को और हमारी लाइट भी चली गई, तो बड़ी जो है वो मुश्किल रात गुजरी। तो मैंने तो बस ठंडी सेवइयाँ खानी है, बाकी सब के लिए जो है वो मैं अब पराठे वगैरह बना रही हूँ। तो बस ये ऑलमोस्ट नाश्ता रेडी है। तो उसके बाद जो है वो मैं थोड़ी डस्टिंग वगैरह करूँगी और सफाई। आप बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग नाश्ते में क्या पसंद करते हैं और किस तरह से पराठे बनाते हैं। मैंने तो आज गर्मी की वजह से बस ये झटपट पराठे बनाए हैं। तो बस अब मैं जा रही हूँ नाश्ते के बाद थोड़ी डस्टिंग कर लूँ। और बल्कि भाभी जो हैं उन्होंने डस्टिंग करना शुरू भी कर दी, झाड़ू भी सफाई वगैरह वो आज मेड आई थी उनसे करवा ली। और बस अब ये है कि बेड वगैरह झाड़ने हैं और डस्टिंग करनी है। तो बल्कि मेरे इस कमरे की जो है वो पीछे दीवार पे काफ़ी सेम लग गई है और इसकी मुझे समझ नहीं आ रही कि इस तरह से इसका क्या सलूशन करें, क्योंकि जो है वो पेंट वाला भी कोई आएगा तो नहीं इतना सा पेंट करने के लिए, तो इसको ख़ुद ही से मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं इसको देखती हूँ कि इसको किस तरह से ठीक कर लें। तो जनाब, हमने मंगवाया था अपनी मेट से अचार, जो कि आज हमें मिला है। बहुत ही मज़े का यमी अचार वो लोग बनाती हैं। तो उनको मैं ये कि पैसे वगैरह दे देती हूँ, वो सारा सामान सौदा जो है वो पहले ला के दिखा देती हूँ, ये उन्होंने हमें अचार डाल के दिया है। तो अब ये है कि थोड़े दिन इसको रखना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। वैसे तो मैं ख़ुद भी डालती हूँ। तो जनाब, आज जो है वो क्योंकि ईद के बाद अब दिल चाह रहा था कि कोई वेजिटेबल्स भी खाई जाए, तो आज मैं बनाऊँगी भिंडी गोश्त। तो गोश्त इसलिए डाल रही हूँ भिंडियों में क्योंकि बच्चे तो हैं, पता है आपको कि वो भिंडी इस तरह से नहीं खाते। तो बड़े बच्चे तो खा लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों का ये है कि वो फिर कहते हैं कि कोई मतलब बीच में कोई चीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने इसमें ना गोश्त भी डाल दिए। तो मैं इसमें अभी सिंपल ही मसाले डाल रही हूँ, नमक, हल्दी और ये मिर्चें, और मैंने इस पर प्याज और लहसुन डाल दिया अभी। और मैं आपको साथ में एक टिप दे देती हूँ कि जब भी आपको जो है वो गोश्त खिलाना हो ना, तो लहसुन का जो दरमियान में डंडी होती है ना, वो आप डाल दिया करें। उससे ये होता है कि गोश्त बहुत अच्छा और जल्दी से गल जाता है। अगर आपने कुकर नहीं भी यूज़ करना ना, तो वो डंडी जो है वो उसको गला देती है गोश्त को। वो एज़ आ मीट टेंडराइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तो वैसे कुकर जो है वो लगाते हुए बहुत डर लगता है, तो मैं ज़्यादा अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन आज क्योंकि देर भी हो गई थी मुझे, तो इस वजह से मैं इसको कुकर में ही डाल रही हूँ। और मैंने साथ में एक ये लहसुन की डंडी भी डाल दी है, जो कि मैं बाद में इसमें से निकाल लूँगी। तो भिंडियाँ भी साथ ही मैंने काट ली थी, और ये मैं जो हूँ इनको हल्का सा पहले अलहदा से फ्राई कर लूँगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, ताकि ये गोश्त के साथ ही फ्राई हो जाएंगी। तो ये है कि हम बहुत बड़ी जो है मैं भिंडियाँ नहीं काटती। तो आप बताइएगा कि आप लोग किस तरह से भिंडियाँ पसंद करते हैं, छोटे साइज़ की कटी हुई या बड़े साइज़ की कटी हुई। बस ये आप देख लें कि गोश्त भी जो है वो भुन गया है। मैं
अब इसके साथ ही भिंडियाँ डाल दूँगी ताकि वो थोड़ी इसके साथ ही में भी टेस्ट मसालों का चला जाए। तो फिर जो है मैं भूनने के टाइम में जो है ना मैं अदरक और टमाटर जो है ना मैं उस वक्त डालती हूँ। कुछ लोग होते हैं कि वो गोश्त के साथ ही जो है वो टमाटर भी डाल देते हैं, तो वो फिर ना ऐसे लगता है जैसे उनका कच्चा सा टेस्ट आता है टमाटर का टेस्ट ना। तो ये मैं भूनते टाइम डालती हूँ। इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूनूँगी और फिर थोड़ा सा जो है ना मैं इसको बंद करके ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि इधर टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और जो है करेलों में और भिंडियों में वैसे भी टमाटर जो है ना वो थोड़े इस तरह से चंकी से मुझे तो पसंद है, तो इसलिए मैं इस वक्त इसको डालती हूँ भूनने के टाइम। तो बस अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो भूनूँगी और फिर मैं इसको रख देती हूँ। तो बस ये तकरीबन हो गया है। अब इसको मैं जो है वो 5-10 मिनट के लिए रख दूँगी और ये फिर मैं उसके बाद उसमें अब ये देख लें आप 15 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया है। अब मैं इसमें डालूँगी ये कटी हुई मिर्चें और धनिया और ये थोड़ा सा जो है ना वो साबुत ज़ीरा मैंने इसी तरह हाथ के साथ ही मसल के डाल दिया। तो टाइम भी हो गया है, 2:30 बज के थे, काफ़ी टाइम हो गया। तो बहुत गर्मी थी, बहुत जो है वो बस मैं जा रही हूँ कि सबको खाना शाना दे के फ़ारिग हो के तो फिर मैं शावर ले लूँगी। तो बस अब मैं सबके लिए रोटी साथ साथ पकाती जा रही हूँ। जा तो आप बताएं आप लोग कितने बजे रोटी दिन की खाते हैं? नाश्ता तो ये कि सुबह जल्दी ही हो जाता है। बस ये साथ साथ अब मैं रोटियां बेल रही हूँ। बहुत गर्मी है शदीद, लेकिन अभी मुझे फ़ील हो रहा है कि बाहर मौसम थोड़ा बेहतर हो रहा है। खाना खा के हम देखते हैं। तो वाकई में आज जो है वो बहुत शदीद गर्मी के बाद अब जो है वो बादल आ गए हैं और मौसम बड़ा प्लेजेंट सा लग रहा है। सावन में ऐसा ही होता है कि बस अचानक से जो है वो बारिश आ जाती है और मौसम जो है वो अच्छा हो जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इतनी गर्मी के बाद जो है वो अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो अब ये मेरी बेटी की कलेक्शन है, तो मैं इससे पूछती हूँ हरी, अब बेटा आप क्या कर रही हो? मैं अपनी डॉल को तैयार कर रही हूँ। अच्छा, तो ये आपने इतने सारे ब्रशेस रखे हुए, तो ये अब इसकी कलेक्शन है। देखें आप, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो बहुत क्यूट लगती हैं इस तरह से। मुझे ख़ुद भी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो ये मेरी सिस्टर आई थी, तो वो इस तरह की लिप बाम्स लेके आई थी। निविया की लिप बाम्स है, बहुत अच्छी। और ये वाली जो है ना छोटा सा वैसलीन का लोशन, ये मैंने यहीं से लिया था, लोकली मार्केट से लिया था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा जो है वो निकला और इससे काफ़ी जो है वो हाथ अच्छे हो जाते हैं। और ये मेरे पास जो है वो डेली फेस ग्लो है। अच्छा, ये जो लिप बाम थी मैं आपको दिखा रही थी, तो इससे जो है ना वो काफ़ी अच्छे है, इसका टेक्सचर है और बड़ी अच्छी इसकी जो है ना वो स्मेल भी बहुत अच्छी है। तो ये मेरा डेली फेस ग्लो है, इससे बड़ा अच्छा सा जो है ना वो फेस के ऊपर आपके ना ग्लो आ जाता है। आप ज़रा सा भी बस यूज़ करें और काफ़ी अच्छा इसका जो है ना वो इफ़ेक्ट आता है। तो स्किन आपकी ना रिफ़्रेशिंग सी और फ्रेश सी लगने लग जाती है। तो ये मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ जब भी मैं बाहर जाऊँ या इस तरह कभी किसी फंक्शन पे यूज़ करना हो। तो ये देखें आप, इससे कितना अच्छा सा ये ग्लो सा एक आ जाता है ना स्किन में। तो ये भी अभी मैंने जो है वो मेरी सिस्टर आई थी, तो वो मेरे लिए लेके आई थी आई शेड्स। बल्कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी कलेक्शन है आई शेड्स की, मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, आपके साथ शेयर करूंगी। ये भी सामने पड़े हुए थे, ये असल में मेरी बेटी खेल रही थी तो इसने ही निकाल लिए। तो ये देखें, अभी मैंने बिल्कुल यूज़ भी नहीं किए और बहुत इसके प्यारे से जो है ना वो कलर्स बहुत नाइस। तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का व्लॉग, और ज़रूर जो है वो इसको शेयर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।